हेलो गाइस। जैसा कि आप लोगों को लिटरेचर का क्लास दे रहे हैं तो एमसीक्यू दे रहे हैं, तो आज जो है आपका एमसीक्यू क्लास फिर से स्टार्ट होने जा रहा है। आई होप आप लोग जो है स्टडी अच्छा से कर रहे होंगे। तो इसी तरह जो है कंटिन्यू लिटरेचर का क्लास कीजिए और एमसीक्यू को देखिए, क्योंकि एमसीक्यू बनाने के बाद जो है आपको दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम में। एमसीक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इससे आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है कि क्वेश्चन किस पैटर्न में पूछता है और कैसे कैसे पूछता है। थ्योरी क्लास तो दे चुके हैं, लिटरेचर का क्लास भी जो है काफ़ी बता दिए हैं। 4000 एमसीक्यू का जो है अभी सेशन चल रहा है। आज का क्लास जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो है इम्पोर्टेंस क्वेश्चन आएगा। तो ये सबको देखते हुए जाना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक आपको पढ़ा दिए थे। विलियम शेक्सपियर जो है आपका कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका सब जो है इम्पोर्टेंस राइटर आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है देख लेते हैं। 103 पेज तक आपको पढ़ा दिए थे। टोटल जो है आपको पढ़ाना है। टोटल देख रहे होंगे आप लोग, जो है थ्योरी से ही क्वेश्चन मैच कर रहा है। तो थ्योरी इम्पोर्टेंस है। थ्योरी का वीडियो जो नहीं देखे हैं आप लोग जाकर देख लीजिए, क्योंकि थ्योरी आप देखिएगा तब आपको पता चलेगा। इतना गारंटी है कि आपका लिटरेचर जो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन लिटरेचर से नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए यहीं तक आपको बताए थे कल जो है। चलिए शुरू कीजिए। बताया था आपको कि अटोपिया जो है कौन लिखा है, तो हु इज़ द ऑथर ऑफ अटोपिया, तो थॉमस मोर। ये इम्पोर्टेंस आपको बताए थे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, किए होंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फोस्टस। देख लीजिए, आप थ्योरी वाला जो पढ़ाए हैं आपको बताए हैं डॉक्टर फोस्टस जो है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फोस्टस का राइटर कौन सा है, कौन है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। और देख लीजिए थ्योरी से क्वेश्चन मैच किया कि नहीं किया। आप लोग का जो है ड्यूटी है कि जो भी थ्योरी पढ़ाए हैं कॉपी में जो नोट डाउन किए हैं उसको जो है आप जो है अच्छी तरह से उसको रीड कीजिए और वीडियो कम से कम 2 बार देखिए, ताकि माइंड में आपको एडजस्ट हो जाए। देखिए आपको उसी से सब मैच कर रहा है क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन ट्रेंडिंग का है। ये सब क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। कोई भी एग्जाम होगा तो ये सब क्वेश्चन उठा के दे सकता है। द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फोस्टस। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या है कि हु ऑफ द फॉलोइंग वेयर एमंग शेक्सपियर्स रॉयल पैटर्न्स। तो कहता है शेक्सपियर का रॉयल्स पैटर्न जो है इसमें से कौन सा था, तो किंग्स जेम्स फर्स्ट। ये भी इम्पोर्टेंस है, ये भी ध्यान रखिएगा। जब आपको शेक्सपियर का रॉयल पैटर्न्स पूछे, शेक्सपियर का रॉयल्स पैटर्न्स, तो किंग्स जेम फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, हु वाज शेक्सपियर्स वाइफ। आपको बताए हैं शेक्सपियर के वाइफ का नाम बताइए आप लोग। शेक्सपियर के वाइफ का नाम आपको बताए हैं, बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा आपको, एने। क्या हो जाएगा, एने हथवे। ठीक है, ये आपका जो है देखिए आ गया है एने हथवे। ये इम्पोर्टेंस है, ये पूछता है कभी कभी, ध्यान रखेंगे। शेक्सपियर के वाइफ का नाम एने हथवे। ठीक है, चलिए। हु वॉज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड थ्रू आउट मच ऑफ शेक्सपियर्स अर्ली लाइफ। तो ये सब छोड़ दीजिए, ये नहीं पूछेगा। विलियम शेक्सपियर्स फादर प्राइमरी वर्क ऑफ हिज पोएम, ये सब नहीं पूछेगा। ग्लोबर थे। एट द एंड ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट हु इज डिस्कवर्ड टू हैव बीन सेक्रेटली मैरिड। तो ये आपका इम्पोर्टेंस है। कहता है ट्वेल्थ नाइट जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ट्वेल्थ नाइट किसके द्वारा लिखा गया है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। इसमें कहता है कौन सा जो है, कौन इसमें जो है डिस्कवर्ड किया सेक्रेटली मैरिड, जो सीक्रेट से मैरिज किया, मतलब गुप्त रूप से, तो सर टॉबी एंड मारिया। इम्पोर्टेंस है, ध्यान रखिएगा, सर टॉबी एंड मारिया। और ट्वेल्थ नाइट के कैरेक्टर का नाम भी इससे आपको पता चल जाएगा। ट्वेल्थ नाइट के कैरेक्टर कौन सा हो जाएगा, सर टॉबी और मारिया। ये ध्यान रखिएगा, ये कैरेक्टर्स के रूप में भी आपको पूछ सकता है। जैसे पूछ देगा सर टॉबी एंड मारिया इज द कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, शेक्सपियर्स कॉमेडी, शेक्सपियर्स
ये क्या कहते हैं, ट्रेजेडी, तो आपको बना सकता है ना। तो सर टॉबी एंड मारिया के बारे में जब भी पूछे तो ये 12th नाइट का है, और ये दोनों जो है सीक्रेटली मैरिड किए थे, ठीक है। ये पूछता है, इम्पोर्टेंस है, और कैरेक्टर्स के रूप में इसको जानना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डेबोरा सेवार्टाज, ग्रीक ओल्ड कॉमेडी वाज ऑफन कैरेक्टराइज एज बीइंग, ये छोड़ दीजिएगा, ये नहीं पूछेगा। क्या है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डेविस तो नहीं पूछता है, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द प्ले अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, पक इज आल्सो नोन एज, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको गैसिंग कर लीजिएगा, इसको गैसिंग क्वेश्चन कर दीजिएगा। बोले हैं आज का क्लास आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा, और ये आपका जो है MCQ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये क्वेश्चन को देख लीजिए, आ मिडसमर नाइट्स ड्रीम ये किसके द्वारा लिखा गया है बताइए, आप लोग को बताए हैं, वीडियो जाके देख लीजिएगा, उस सब में आपको टोटल थ्योरी कराए हैं। तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा हो जाएगा आपको, ठीक है। विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम लिखा गया। उसी में कहता है कि पक इज आल्सो नोन एज, तो इसमें एक कैरेक्टर है पक नाम का है, किस नाम का, पक नाम का। पक को और दूसरा किस नाम से जाना जाता था, ये बात पूछ रहा है। तो रॉबिन गुड फेलो नाम से जाना जाता था, किसके नाम से, रॉबिन गुड फेलो। इम्पोर्टेंस कैरेक्टर है, इसको आप ध्यान रखिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये पूछेगा ही पूछेगा, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें जो है पक नाम से किसको जानते थे, तो रॉबिन गुड फेलो को, ठीक है। ये बात इम्पोर्टेंस है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है ये किस में है कैरेक्टर का नाम, तो रॉबिन मतलब मिडसमर नाइट ड्रीम में है, ठीक है। रॉबिन गुड फेलो किस में है, तो मिडसमर नाइट ड्रीम में है, और इसी का नाम है पक, ठीक है। ये पक पूछ देगा, हमको जैसा लग रहा है इस बार पक पूछ देगा, हो सकता है इम्पोर्टेंस हो जाए आपके लिए, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए। इन द प्ले अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम हु इज द क्वीन ऑफ द फेरीज, कहता है कि मिडसमर नाइट ड्रीम में क्वीन जो है कौन था, तो आपको बताए हैं टिटेनिया, ये इम्पोर्टेंस है। क्वीन जो है फेरीज क्वीन कौन थी, तो टिटेनिया, ये भी आपका इम्पोर्टेंस कैरेक्टर है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इसको जो है क्वीन फेरीज के नाम से जाना जाता था, ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंस है, ये सब पूछने वाला ही क्वेश्चन है। तो आज का क्लास जो है बहुत अच्छी तरह से ध्यान को जो है कंसंट्रेट करके जो है इसको देखिए और ध्यान रखिएगा। सब मतलब देखते के साथ जो है ना आपके माइंड में आ जाना चाहिए, मतलब रीड हो जाना चाहिए, कहाँ ये सब पढ़े हैं, थ्योरी पढ़े हैं, MCQ करे हैं, उसके बाद प्रीवियस करवा देंगे, वो भी हो जाएगा आपको। फिर कॉपी से जो मेन नोट्स है वो सब भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो एनफ हो जाएगा इतना, मतलब इतना सफिशियंट है। आपको कोई भी एग्ज़ाम में बैठिएगा, जितना नंबर पूछता है उसमें से 80% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मैच करेगा, इतना तो गारंटी है। चलिए देखिए, इन द प्ले अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम वेयर इज हेलेना फ्रॉम, देखिए ये भी इम्पोर्टेंस है। अ मिडसमर नाइट ड्रीम में एक हेलेना नाम के कैरेक्टर्स है, आपको बताए हैं। हेलेना जो है इम्पोर्टेंस कैरेक्टर था, आपको बताए हैं, देख लीजिएगा कॉपी में। हेलेना जो है कहता कि हेलेना कहाँ से थी, ये पूछ रहा है, तो ये जो है एथेंस से था, ठीक है, एथेंस से थी, ये इम्पोर्टेंस है, इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है डीपली पूछ दे हेलेना के बारे में। तो हेलेना कहाँ था, एथेंस का था। और ये जो है हेलेना जो है किसका कैरेक्टर है, तो ये आपका मिडसमर नाइट ड्रीम का कैरेक्टर है। और मिडसमर नाइट ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंस है आपके लिए, तो ये सब ध्यान रखेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए क्या है। इन द प्ले अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम हु इज द क्वीन ऑफ द अमेजॉन्स, कहता है कि मिडसमर नाइट ड्रीम्स में जो है अमेजॉन का क्वीन जो है कौन थे, तो हिप्पोलाइटा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हिप्पोलाइटा जो है अमेजॉन्स का क्वीन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। हु इज द क्वीन ऑफ द अमेजॉन्स, तो अमेजॉन्स का क्वीन किसको जाना जाता था, तो हिप्पोलाइटा को, ये भी इम्पोर्टेंस कैरेक्टर्स है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक हो गया आपको हिप्पोलाइटा, उसके बाद जाकर हो गया आपको हेलेना, ये भी ध्यान रखना है, हेलेना। उसके बाद जाके हेलेना के बाद जाकर आपको एक हो गया टिटेनिया, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सब जो है आपका
मिड समर नाइट्स ड्रीम का ही कैरेक्टर्स है, और एक आपका हो जाएगा यहाँ रॉबिन गॉडफेलो, ठीक है, और इसी को पक नाम से जाना जाता है। तो ये सब जो है आप मिड समर नाइट्स ड्रीम जहाँ लिखे होंगे वहीं अगर स्पेस होगा तो स्पेस में ही ये सबको अटैच कर दीजिए ताकि एक जगह रहेगा। अगर नहीं है स्पेस तो फिर से आप मिड समर नाइट ड्रीम्स लिख दीजिए और बाय लिख दीजिए उसके बगल में, बाय विलियम शेक्सपियर, ठीक है, विलियम शेक्सपियर लिख के उसके बाद जाके नीचे कैरेक्टर लिख के उसके बाद ये पांचों जो है कैरेक्टर्स का नाम अभी तुरंत नोट डाउन कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका इम्पोर्टेंस है और इससे क्वेश्चन एक आपको बना सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ये जो है आप सब नोट डाउन कीजिए, ये सब इम्पोर्टेंस कैरेक्टर है। आपको हो गया पक, इसी का दूसरा नाम रॉबिन गुडफेलो हो जाएगा। उसके बाद जाकर टिटेनिया हो गया, टिटेनिया के बाद जाकर आपको हेलेना हो गया, हेलेना के बाद आपको हिप्पोलाइटा हो गया। ये सब आपका इम्पोर्टेंस कैरेक्टर है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट में क्या है। इन द प्ले 12th नाइट व्हाट कंट्री इज ऑर्सिनो सोनो फ्रॉम, कहता है कि 12th नाइट में एक कैरेक्टर्स है ऑर्सिनो, ठीक है, ऑरिसोनो। तो ऑरिसोनो जो है ये कहाँ से बिलोंग करता है, किस कंट्री से, ये पूछ रहा है। तो ये कंट्री आपको नहीं पूछता है, ये जो है इलेरिया से बिलोंग करता है, बट ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछता है। लेकिन ये आपका जो कैरेक्टर्स है ये इंपॉर्टेंस हो जाता है, इसके बारे में पूछता है कि ये किस जो है प्ले का जो है कैरेक्टर्स है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये नहीं भी ध्यान रहेगा तो चल सकता है, बट इसको स्क्रिप्ट नहीं कर सकते हैं, ये आपको पूछता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो और इसनो कहाँ से बिलोंग करता था, तो मतलब क्या कहते हैं अलेरिया से, और ये किसका करेक्टर है, तो 12th नाइट का, ठीक है। और 12th नाइट जो है ये आपका जो है विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। और ये क्या है आपका प्ले है, ठीक है, प्ले है। चलिए आप लोग बताइए, कल ही बताए थे और थ्योरी क्लास में ही बताए थे, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो है ये जो प्ले है, प्ले कितना लिखा गया है बताइए आप लोग। प्ले के बारे में आपको बताए हैं, तो प्ले कितना लिखा गया है आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। प्ले जो है विलियम शेक्सपियर द्वारा कितना लिखा गया है, कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है। 37 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37। अगर आपको सोनेट पूछ दे, सोनेट कितना हो जाएगा, तो सोनेट बताइए। सोनेट आपको हो जाएगा 154, ठीक है। ये सब ध्यान रखने वाली बात है, ये सब पूछता है, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है इन द प्ले 12th नाइट प्ले में व्हाट डज वोइला रेफर टू हर सेल्फ एज व्हेन सी डिस्कस हर सेल्फ एज अ मैन। तो वोइला के बारे में पूछ रहा है कि वोइला जो है खुद को मतलब कि रेफर किया किसके लिए, मतलब जब वो डिस्कस कर रहा था एक आदमी के जैसा। तो ये ध्यान रखिएगा, वोइला जो है किसका कैरेक्टर है, 12th नाइट का कैरेक्टर है। फर्स्ट बात ये ध्यान रखिएगा। और वोइला जो है खुद को जो है अपने बारे में रेफर्स क्या करता है कि ये जो है आपका क्या कहते हैं सिसेरियो। ये कौन बनी थी, सिसेरियो, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, सिसेरियो बनी थी। ये जो है आपका जो है शादी करने की बात हो रही थी, प्रेम करता था इससे, जो है ये सब कहानी है इसका। तो ये सब ध्यान रखिएगा, सिसेरियो हो जाएगा इसी का। एक जो है इसी में जो है क्या कहते हैं 12th नाइट में ही एक आपका जो है इम्पोर्टेंस कैरेक्टर और है सेबेस्टिन। क्या है, सेबेस्टिन, ये भी ध्यान रखिएगा। सेबेस्टिन आपका मेन कैरेक्टर्स है और वोइला भी आपका मेन कैरेक्टर है, ये सब ध्यान रखना है, ये सब जो है नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए ये जो है सर टॉबी भी है, इसका मेन कैरेक्टर्स ही है, ये सब ध्यान रखिएगा। जब आपको ये क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट डज वोइला रेफर्स टू हर सेल्फ, अपने आप को रेफर के मतलब किया खुद से एज व्हेन, जब सी डिस्कस किया हर सेल्फ एज अ मैन की तरह, तो वो किसके रूम में था, क्या था, तो सिसेरियो था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए इन द प्ले 12th नाइट हु इज सेबेस्टिन। देखिए 12th नाइट में कह रहा है कि सेबेस्टिन कौन है, ये भी बात पूछ रहा है। और सेबेस्टिन आपका किस में आता है, तो 12th नाइट में ये जो है इम्पोर्टेंस कैरेक्टर है, इसको गैसिंग कर लीजिए, गैसिंग कैरेक्टर्स में इसको डालिए, ये सब जो है पूछेगा, ठीक है। तो सेबेस्टिन जो है कौन था 12th नाइट में, सेबेस्टिन जो है कौन था, तो वोइलास ट्विन ब्रदर, वोइला का जो है जुड़वा भाई था, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ट्विन ब्रदर, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। सेबेस्टिन का जो है मतलब वोइला का जुड़वा भाई था कौन, सेबेस्टिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट में आपको जो है इन द प्ले 12th नाइट हो
रेस्क्यूज सेबेस्टिन आफ्टर हिज शिप wreck। कहता है कि 12th नाइट में कौन जो है रेस्क्यू किया सिर्फ सेबेस्टिन के वर्क का जो है, तो एंटेनियो द्वारा ये किया गया था, ये ध्यान रखना है। एंटेनियो ये जो है आपका डीपली है, बस आपको ये जो है क्वेश्चन इसलिए कराया जा रहा है, आपको 3 स्टेप में ही लिटरेचर पूछता है। एक जो है कि जैसे देखिए कैसे पूछता है, एक आपको पूछ देता है कि 12th नाइट कौन लिखा है, तो इजी वे में अगर याद है तो डायरेक्ट विलियम शेक्सपियर मार दीजिएगा। एक पैटर्न आपका ये पूछता है, आप क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, कोई भी एग्जाम का देख लीजिएगा, तो मतलब इधर जो बीपीएससी हाल फिलहाल जो पूछता है लिटरेचर, उसकी बात खास करके बोल रहे हैं। तो 12th नाइट कौन लिखा है, पहला पैटर्न विलियम शेक्सपियर। और एंटेनियो जो है किस क्या कहते हैं, किस प्ले या किस कॉमेडी या किस सटार या किससे जो है मतलब किसका कैरेक्टर है, ये पूछ देता है, नाम ही दे देता है। जैसे सेबेस्टिन, सेबेस्टिन जो है किसका कैरेक्टर है, तो एक दूसरा पैटर्न ये हो गया कि सेबेस्टिन किसका कैरेक्टर है, तो 12th नाइट का कैरेक्टर है, ठीक है। और एक आपको स्टेटमेंट पूछ देता है कि ये स्टेटमेंट किसने कहा, या फिर ये स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा कहा गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, किसके बारे में कहा गया स्टेटमेंट। बस ये 3 स्टेप ही पूछता है, और 3 स्टेप से आपको ज़्यादा बता रहे हैं, थोड़ा डीपली बता रहे हैं, कहानी के टाइप भी बता रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या आ रहा है क्वेश्चन वो वगैरह भी बता रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको भागेगा नहीं इधर उधर, ये सब आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी आपको पढ़ाए हैं, उसके बाद जाकर जो है एमसीक्यू में देख ही रहे हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड का ये सब क्वेश्चन आ रहा है। ये सब क्वेश्चन आपको कभी नहीं पूछेगा, ये भी हम कंफर्म बता रहे हैं आपको। सेबेस्टिन आफ्टर हिज शिप wreck के हो सकता है ये पूछ दे, चूँकि डीपली पूछता है तो बीपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है, ये बात तो सब जानता ही है, तो इसलिए जो है आपको ये सब लेवल स्टैंडर्ड का करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है ताकि क्वेश्चन जो है आपको लग जाए एग्जाम में। चलिए देखिए क्या है कि इन आ मिडसमर नाइट्स ड्रीम हु इज चूजन टू प्ले क्या है पायरेमस इन द क्राफ्टमैन्स प्ले। कहता मिडसमर नाइट ड्रीम्स में जो है कौन जो है किसके द्वारा चूजा मतलब चूज किया गया कि पायरेम्स जो है क्रेस्टस प्ले है, तो फ्रांसिस फ्लियूट ये छोड़ दीजिएगा, ये नहीं पूछेगा आपको। इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम हु इज निक बॉटम, हाँ ये आपको पूछ सकता है कि मिडसमर नाइट ड्रीम में निक बॉटम कौन है, ये ध्यान रखिएगा। तो एन एथेनिया क्रैप्स में क्या है क्राफ्ट्समैन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये निक बॉटम नाम से कौन जाना जाता है मिडसमर नाइट ड्रीम में, एन एथेनिया क्राफ्ट्समैन, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंस हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है नेक्स्ट में, देखिए इन मिडसमर नाइट ड्रीम हु से लॉर्ड व्हाट फॉल्स दीज मॉर्टल्स बी। देखिए यही आपको बोले थे, ये आपका तीसरा स्टेप हो गया। तो कहता है कि आप मिडसमर नाइट्स ड्रीम में किसके द्वारा कहा जाता है कि लॉर्ड जो है व्हाट फॉल्स दीज मॉर्टल्स बी, तो ये आपका स्टेटमेंट न हुआ, यही स्टेटमेंट आपको बोल रहे थे। एक स्टेटमेंट के बारे में पूछ देता है कि ये स्टेटमेंट आपको ऐसा वाला दे देगा और कहेगा कि ये किसके द्वारा कहा गया, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है कि कौन इसका जो है बोला है। तो लॉर्ड व्हाट फॉल्स दीज मॉर्टल्स बी ये किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, तो पक के द्वारा, ठीक है। और पक का ही जो है निक नेम या दूसरा नाम क्या था आपको अभी जस्ट बताए हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। गॉड फेलो जो है गुड फेलो था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और मिडसमर नाइट ड्रीम का ही ये कैरेक्टर्स है, ये भी ध्यान रखना है। और ये स्टेटमेंट जो दिया गया था तो पक के द्वारा ही दिया गया है, आपको ये हो गया। अगर ज़्यादा अगर डीपली पूछेगा तो यही उठा के दे देगा लॉर्ड व्हाट फॉल्स दीज मॉर्टल्स भी, ये जो है किस प्ले में ये जो है स्टेटमेंट दिया गया है, तो मिडसमर नाइट ड्रीम में दिया गया है, बात समझ रहे हैं, ये भी पूछ सकता है। तो बस आपको ध्यान रखना है, 2 से 3 बार जो है पढ़ेंगे और जो जो इम्पोर्टेंस है उसको देख लेंगे, 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। लिटरेचर कोई होप दीप थोड़े है, लोग जो है इससे घबराता है। देखिए जो बेस जिसका मजबूत नहीं वही घबराएगा, ठीक है ना। जिसको जानकारी नहीं है, कभी कुछ पढ़ा नहीं है, इसके बारे में जानता नहीं है, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। बट ये जो है मैंडेटरी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये जो है सब दिन का रह जाएगा। अगर इसको आप करते रहिए तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। पहले जो है हमको भी समझ में नहीं आता था, जब फर्स्ट टाइम पढ़ते थे, तो धीरे धीरे हर चीज़ समझ में आने लगा।
और क्वेश्चन जब देखिएगा और थ्योरी जब पढ़ लीजिएगा, ये जितना हम वीडियो डाले हैं तो उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आप शुरू से वीडियो को देखिए और टोटल वीडियो देख के ख़त्म कीजिए, ताकि जो है आपको एक जो है सही से मतलब पैटर्न आपको समझ में आवे लिटरेचर का, उसी बेस से आपको क्लास दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। व्हाट कंट्री डज द प्ले, कहता है किस कंट्री जो है ये प्ले दिया गया, क्या है, ऑल्स वेल डेट इन्स वेल टेक प्लेस इन, तो कहाँ से किस कंट्री से ये लिया गया है, ऑल्स वेल डेट इन्स वेल, ये आपको बताए हैं। ये ऑल्स वेल डेट इन्स वेल किसके द्वारा लिखा गया है प्ले, तो विलियम शेक्सपियर, ठीक है, ये आपको बताए हैं। विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो है ये स्टेटमेंट दिया गया, मतलब ये लिखा गया है प्ले, ये ध्यान रखना है। और किस कंट्री से, तो फ्रांस, ठीक है, फ्रांस लिया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। फ्रांस में ही जो है इसको लिया गया था, फ्रांस से इसको बताया गया है, ठीक है। और क्या कहते हैं, मतलब लिखा गया था, तो ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा ही लिखा गया है, इसको ध्यान रखना है। आज का जितना क्वेश्चन कराए हैं एकदम सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द क्राफ्ट्समैन्स प्ले एट द एंड ऑफ अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम अबाउट, कहता कि क्या क्राफ्ट्समैन के द्वारा जो है अंतिम में ये मिडसमर नाइट ड्रीम के बारे में कहा गया है, तो यह बात ध्यान रखिएगा। तो ये जो है आपका पायरमस एंड दिसबी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, पायरमस एंड दिसबी ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है। हु इज वेटरन्स मैन कंपेनियन थ्रू आउट मच ऑफ द प्ले ऑल्स वेल डेट इज वेल, कहता कौन जो है वेटरन्स के कंपेनियन के विचार को जो है इसमें जो है बहुत ज़्यादा बताया गया है ऑल्स वेल डेट इन्स वेल में, तो ये ध्यान रखिएगा। पैरलोज, ये आपको बताया गया है, पैरलोज नाम का भी कैरेक्टर्स है, ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो हु इज़ द सेंट्रल हीरोइन ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट, हाँ ये इम्पोर्टेंस है। ट्वेल्थ नाइट का जो है कहता है हीरोइन कौन है, मतलब मुख्य नायिका का नाम, नायिका का जो है किरदार कौन निभाया, तो हीरोइन जो है कौन से जो है मुख्य नायिका का किरदार निभाया, तो यही को प्रोटोगेनिस्ट कहते हैं, गोनिस्ट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ट्वेल्थ नाइट में जो है कौन सा है, तो वैला नाम की जो है कैरेक्टर्स है, जो हीरोइन के नाम सेंट्रल हीरोइन मतलब मुख्य किरदार के रूप में इसमें निभाया था, ठीक है, ये इम्पोर्टेंस है, ये ध्यान रखिएगा। और डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि वैला जो है किसका कैरेक्टर्स है, तो ट्वेल्थ नाइट का कैरेक्टर्स है, ठीक है, ये सब भी पूछता है। चलिए आगे देखिए। ऑल्स वेल डेट इन्स वेल इज कंसिडर्ड टू बी व्हाट काइंड ऑफ प्ले, तो कहता है ये जो ऑल्स वेल डेट इन्स वेल ये क्या है, ये जो है कि क्या है, मतलब कि कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, एपिक पोएम है, हिस्ट्री है, तो ये आपका जो है कॉमेडी हो जाएगा, ठीक है। और किसके द्वारा लिखा गया है, तो बाय विलियम शेक्सपियर, ठीक है, विलियम शेक्सपियर हो जाएगा आपको, ये आपको पूछेगा ही। ऑल्स वेल डेट इन्स वेल और क्या है आपका कॉमेडी है। और विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो है 4 ट्रेजेडी लिखा गया है मुख्य रूप से, वो 4 ट्रेजेडी आपको याद है, बताइए उसका जो है कमेंट में जो है इसका नाम बताइए। आपको जो है हुकुम ट्रिक दिए थे, हुकुम, इससे ध्यान रखिएगा और इससे आपको जो है कंप्लीट हो जाएगा, क्या कि जो है आपको बताए हैं ट्रेजेडी, आप कमेंट में इसका जो है जवाब दीजिएगा। हुकुम से जो है 4 ट्रेजेडी हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपको जो है एक आपको बताए होंगे, क्या कहते हैं, टेम्पेस्ट आपको बताए हैं। टेम्पेस्ट जो है आपका किसके द्वारा लिखा गया है, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, याद है। चलिए इसमें आप एक बात बताइए कि टेम्पेस्ट में मेन कैरेक्टर्स इसमें कौन सा है, ये बात आपको बताए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका कमेंट में जवाब दीजिए, टेम्पेस्ट का कौन सा हो जाएगा, टेम्पेस्ट का बताए हैं आप लोग को, बताइए। अच्छा, एक कैरेक्टर का नाम सुने होंगे, ये आपको बताए होंगे, ये जो है आपको बताए होंगे, ये क्या है, मिरांडा जो है किसका कैरेक्टर से बताइए आप लोग, टेम्पेस्ट का ही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मिरांडा जो है इम्पोर्टेंस कैरेक्टर है और ये पूछता है एग्जाम में, कई बार पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। हु इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले ऑल्स वेल डेट इन्स वेल, तो ये जो है कहता है कि ऑल्स वेल डेट इन्स वेल में हीरोइन क्या है, मतलब कि ये ध्यान रखना है, तो ये हेलेना हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। हु इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले ऑल्स वेल डेट इन्स वेल,
तो ये हेलेना हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑल्स विल डेट इंस विल में हीरोइन जो है, हीरोइन का काम करता है हेलेना, और आपको इसमें यहाँ क्या कहा गया है ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। सेंट्रल हीरोइन का बात बोल देगा तब आपको 12th नाइट में वैला हो जाएगा। ठीक है, 12th नाइट में सेंट्रल हीरोइन वैला हो जाएगा, और ऑल्स वेल इंस वेल में जो है आपका हीरोइन हो जाएगा हेलेना हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है अच्छी तरह से, नहीं तो इसका करेक्टर उसमें घुसा दीजिएगा, उसका उसमें घुसा दीजिएगा, बस एक नंबर चल जाएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बस करेक्टर्स को एडजस्ट कर लीजिए माइंड में। ठीक है, क्योंकि करेक्टर्स पूछता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रॉगर डंकल इन एंशियंट टाइम्स व्हाट वाज कंसिडर्ड ट्रेजेडी, ये सब नहीं पूछेगा, इसको आप स्क्रिप्ट कर दीजिए। उसके बाद हाँ देखिए यहाँ से आपका मेन जो है इम्पोर्टेंस आ जाता है। मैकबेथ जो है स्टार्ट हुआ है। मैकबेथ जो आपको किसके द्वारा लिखा गया है बताइए, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा। और ये आपका क्या है, ट्रेजेडी है। क्या है आपका, ट्रेजेडी है, ये भी बात ध्यान रखना है, ट्रेजेडी है ये सब। ये जो है आगे जो है आपको कल बताया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अब इम्पोर्टेंस आ रहा है, ये सब जो है पढ़ा हुआ है, तो बस MCQ करना है, जवाब देना है। ठीक है, तो आप लोग जो है इत्मीनान से मतलब तैयारी करते रहिए, और 1 से 2 बार वीडियो देखिए ताकि यहाँ ही आपको ध्यान में आ जाए और कंप्लीट हो जाए। और कभी कभी जो आप कॉपी को रीड कीजिए, पहले आप टोटल शुरू से वीडियो देख के थ्योरी को नोट डाउन कीजिए जैसे जैसे बताए हैं, उसके बाद ये सब MCQ देखिएगा, तब आपको माइंड में अच्छी तरह से ध्यान रहेगा। ठीक है, तो आज जो है आपको यहीं पर क्लास स्टॉप करते हैं, टाइम काफ़ी हो गया है, तो चलिए।